समाज जीवन के ज़्यादातर किस्सों में देखने को मिलता है कि व्यक्ति जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वैसे वैसे उसमें अहंकार की मात्रा बढ़ जाती है। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ इस सिद्ध परंपरा से बिल्कुल विरुद्ध प्रकृति रखते थे। बहुत ही शालीन और संयमित व्यवहार उनकी पहचान थी। उनको मिलने के लिए आने वाला हर एक व्यक्ति किस प्रकार से कंफर्टेबल हो, किस प्रकार से सहज हो, ऐसा हमेशा आगंतुक के लिए उनका व्यवहार रहता था। मिलने के लिए आने वाला व्यक्ति जितना छोटा होता था, उनका व्यवहार उतना ही ज़्यादा सहज और सरल होता था। शब्द और व्यक्तिगत व्यवहार, ये दोनों के ऊपर उनका बहुत मजबूत प्रभुत्व था। 1918 की एक बात है। वे उन दिनों मसूरी में रुके हुए थे और मसूरी में किसी राजकीय कामकाज की दृष्टि से किसी अधिकारी ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। महाराजा साहब काफ़ी गुस्सा थे। गुस्से में उन्होंने तुरंत एक ऑर्डर लिखवाया और उस ऑर्डर में स्पष्ट रूप से लिखा कि ऐसा करना एक अधिकारी की मूर्खता ही मानी जाएगी। ऑर्डर तो लिखवा दिया, परंतु उस रात को यह ऑर्डर लिखवाने के बाद उनके लिए नींद आना दुष्कर हो गया। उनके मन में निरंतर यही बात चल रही थी कि मेरे किसी भी अधिकारी के लिए इस प्रकार के शब्द का प्रयोग करना कितना योग्य है। आधी रात को उन्होंने अपने सहायक को एक छोटी सी चीट लिख के भेजी और उस चीट में लिखा कि जो शब्द प्रयोग मैंने किया है ये बहुत ज़्यादा सख्त है और उस शब्द की जगह लिखा जाए कि इस प्रकार का व्यवहार किसी भी दृष्टि से समझदारी नहीं मानी जाएगी। और इस चीट के जाने के बाद, शब्दों में सुधार होने के बाद उन्हें ठीक से नींद आई। एक शासक, एक राजा जो भारत का सबसे बड़ा तीसरे नंबर का राज्य अपने अधिकार में रखता हो, एक राजा जिससे अंग्रेजों को भी डरना पड़ता हो, एक राजा जिसे क्रांतिकारी अपना नेता, अपना सबसे बड़ा समर्थक मानते हो, वह राजा अपने द्वारा प्रयोग किए गए एक छोटे से शब्द के कारण शांति से सो न पाए। यह संवेदनशीलता के धनी महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ थे और आज के कई सारे शासकों के लिए, कई सारे नेताओं के लिए उनका व्यवहार एक ऐसी दिशा दर्शाता है जिसमें समाज जीवन के व्यक्ति को ये देखने को और सीखने को मिलता है कि व्यक्ति जैसे जैसे बड़ा होता जाए वैसे वैसे उसका व्यवहार वो भी बड़ा होना चाहिए, उसमें भी बड़प्पन होना चाहिए। आज के समय में ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वैसे वैसे छोटा होता जाता है। इस छोटेपन से हम किस प्रकार से मुक्ति प्राप्त करें और हमारे कद के साथ, हमारी क्षमता के साथ, हमारी सत्ता के साथ, हमारे पद के साथ हम में कैसे बड़प्पन आए, ये महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ आज से 100 साल पहले हमें सिखा के गए हैं।